फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दिस इज राम रेणु फ्रॉम मिर्जापुर यूपी। आज आप लोगों के बीच बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन लेके आए हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ लिखा है टेंस। क्या लिखा है? टेंस। आज हम लोग टेंस के सब्जेक्ट पर, टेंस के विषय पर ही चर्चा करेंगे, इसको अध्ययन करेंगे। ये टेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है इंग्लिश सीखने के लिए, इसलिए इसको सीखने में बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, ठीक ना? हम आप लोगों को टेंस सिखाने जा रहे हैं और यह टेंस कई पार्ट में बनेगा, क्योंकि हम कम समय में बहुत अधिक ज्ञान नहीं दे सकते हैं, ठीक ना? इसको कम समय में बहुत अधिक चीज़ें नहीं सिखा सकते कि ऐसा हम नहीं कहने जा रहे हैं कि 5 मिनट में ये पूरा टेंस को ज्ञान ले लेते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक ना? यदि इसको अच्छे से हम सीखना चाहेंगे तो इसमें वक्त लगेगा, तो इसलिए हमें वक्त देना पड़ेगा, ठीक ना? तो इसको कई पार्ट में हम बनाएंगे, ये लेसन आपके बीच जाएगा। तो बारी बारी से क्रम से हर एक लेसन यदि आप इसको स्टडी करेंगे तो अच्छे से आप ग्रामर सीख सकते हैं, ठीक ना? क्योंकि टेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद इंग्लिश ग्रामर में जो भी सीखते हैं वो सब टेंस पर ही आधारित होता है। जैसे इसके बाद नरेशन सीखेंगे, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, जितनी भी लेसन्स और आगे पढ़ेंगे वो सब टेंस पे ही निर्भर रहते हैं। यदि टेंस अच्छे से मजबूत है वो सब अच्छे से समझ में आएंगे, यदि टेंस नहीं मजबूत है उसमें डाउट रहेंगे आपके। इसलिए टेंस को चाहे जितना भी वक्त लगे इसको अच्छे से क्लियर कर लेना चाहिए, अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, ठीक है? तो आइए देखते हैं टेंस। यहाँ लिखा है टेंस। टेंस मीन्स क्या होता है? काल। टेंस मीन्स क्या होता है? काल। तो ये टेंस क्या होता है? चलिए सबसे पहले इसके विषय में चर्चा करते हैं। चलिए, व्हाट इज टेंस? व्हाट इज टेंस? टेंस क्या है? टेंस क्या होता है? आइए देखते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ लिखा है टेंस इज एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब। टेंस क्या होता है? किसी वर्ब का रूप होता है। टेंस इज एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट टेल्स द टाइम ऑफ एन एक्शन, जो किसी क्रिया के समय को बताता है। टेंस क्या है? किसी क्रिया के समय को, यानी कौन सा कार्य किस समय में हुआ है वो बताता है टेंस। टेंस का कार्य क्या है? कि किसी भी क्रिया को किस समय में हुआ है, यानी वो प्रेजेंट में हुआ है कि पास्ट में हुआ है कि फ्यूचर में हुआ है, किस समय हुआ है, ये चीज बताता है टेंस। ये चीज बताने का कार्य किसका है? टेंस का है। राइट, समझ में आया ना? टेंस इज एनी फॉर्म ऑफ the verb that tells the time of an action, ठीक? आइए आगे बढ़ते हैं। टेंस के प्रकार के विषय में देखते हैं, कितने प्रकार के टेंस होते हैं, ठीक? यहाँ लिखा है काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस के प्रकार, यानी टेंस कितने प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं टेंस के प्रकार। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, आइए देखते हैं। यहाँ लिखा है देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस बोले तो टेंस के 3 प्रकार होते हैं। टेंस के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, यानी टेंस 3 प्रकार के होते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ हिंदी में लिख दे रहे हैं, देखो। क्या लिखा है? टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? चलिए देखते हैं। नंबर फर्स्ट, चलिए यहाँ लिखा है नंबर फर्स्ट प्रेजेंट टेंस। क्या लिखा है? प्रेजेंट टेंस मीन्स वर्तमान काल। नंबर सेकंड पास्ट टेंस बोले तो भूतकाल।
नंबर थर्ड फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। ठीक है, ये 3 प्रकार के टेंस होते हैं। कौन कौन? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। हिंदी में बोले तो वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। इन्हीं तीनों टेंसों का हमें अध्ययन करना है। यदि ये तीनों टेंस मजबूत हो गए आपके, तो इंग्लिश ग्रामर में आप कुछ भी सीखिए आसान हो जाएगा। यदि इसकी तैयारी अच्छे से नहीं हुई तो सभी जगह आपको दिक्कत ही रहेगा। इसलिए इसको हमें अच्छे से पढ़ना है। ठीक, तो पहले देखते हैं प्रेजेंट टेंस क्या होता है, उसके बाद पास्ट टेंस क्या होता है, फिर फ्यूचर टेंस क्या होता है, इनके विषय में पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद इनके कितने पार्ट होते हैं, कितने भाग होते हैं, उन सभी को जानेंगे और बारी बारी से पढ़ेंगे। ठीक, तो आइए सबसे पहले प्रेजेंट टेंस की चर्चा करते हैं हम लोग। ये प्रेजेंट टेंस क्या होता है, ये कैसा होता है, ठीक ना। चलिए, यहाँ लिखा है प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। सबसे पहले इसी के विषय में चर्चा करते हैं, इसको अच्छे से जानते हैं, इसको पहचानते हैं कि कैसा वाक्य रहेगा, किस टाइप का वाक्य रहेगा, तो हम उसको प्रेजेंट टेंस कहेंगे। चलिए ध्यान देते हैं। चलिए, यहाँ लिखा है जिस हिंदी वाक्य के अंत में, कहाँ, एक हिंदी का सेंटेंस लेंगे, हिंदी वाले वाक्य से हम इसको पहचानेंगे। यहाँ लिखा है ना प्रेजेंट टेंस, यानी प्रेजेंट टेंस का पहचान हम सीख रहे हैं कि इसको पहचानेंगे कैसे। तो हमें हिंदी वाले वाक्य में क्या पहचान करना है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में है, हूँ, हो इत्यादि शब्द लगा हो। कौन सा शब्द लगा हो? है, हूँ या हो, इनमें से कोई एक शब्द लगा हो, तथा वर्तमान समय के कार्य या घटना की चर्चा हो। किस समय की? वर्तमान समय के, यानी प्रेजेंट टाइम, इस समय वर्तमान समय के कार्य या घटना की चर्चा हो, उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। राइट, कहने का मतलब वाक्य के अंत में क्या लगा होना चाहिए? है, हूँ, हो, ये शब्द लगा हो, प्लस चर्चा किस समय के कार्य का हो या कि कौन सी घटना की हो, जो इस समय की हो, वर्तमान समय की। जैसे देखते हैं, यहाँ लिखा है वह राजा है। कब है? इस समय। अंत में पहले तो यहाँ से पहचान लो, अंत में है आया है, इसलिए ये प्रेजेंट का ही है। दूसरी बात कि ये वाक्य जो है वह राजा है, ये जो आपके सामने कहा जा रहा है कि वह राजा है, ये किस समय की बात हो रही है? अभी अभी की बात हो रही है, इसी समय की बात हो रही है कि वो इस समय राजा है। सो दिस सेंटेंस इज प्रेजेंट टेंस। ठीक, इसलिए ये कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट टेंस है। ठीक है। दूसरा, मैं एक अध्यापक हूँ। यहाँ क्या लिखा है? मैं एक अध्यापक हूँ, यानी इस समय वर्तमान समय की बात हो रही है ना, और अंतिम में हूँ भी लगा है। इससे भी पहचान सकते हैं कि अंत में है, हूँ, हो लगा रहता है, या तो फिर उस वाक्य में प्रेजेंट टाइम की घटना या कार्य की चर्चा होती है, तो वह सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का होता है। वो सेंटेंस किस टेंस का होता है? प्रेजेंट टेंस का। जैसे एक वाक्य और लेते हैं, हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, अंत में है शब्द आ गया, और ये कब पढ़ रहे हैं? अभी अभी आपके सामने। ठीक ना, हम इस समय क्या कर रहे हैं? अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, पढ़ने का काम कर रहे हैं, तो ये कार्य अभी हो रहा है, प्रेजेंट टाइम में हो रहा है। सो दिस सेंटेंस इज प्रेजेंट टेंस। ये सेंटेंस किस टेंस में है? प्रेजेंट टेंस में है। बात समझ में आया? ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है। और इसी तरीके से कुछ न कुछ पास्ट टेंस के भी
पहचान होते हैं, फ्यूचर टेंस के भी पहचान होते हैं। तो सभी को पहचानेंगे हम लोग। पहले तो आप लोग प्रेजेंट टेंस पहचान गए कि नहीं? कैसे पहचानेंगे? हिंदी वाले वाक्य को देखना है, इसमें से कोई एक लगा रहेगा, या तो है, या तो हूँ, या तो हो लगा रहेगा। ठीक, उसके बाद इससे भी पहचान सकते हो, या फिर उसको पढ़ करके कल्पना करो कि ये जो बात कही जा रही है, ये वाक्य जो बोला जा रहा है, वो किस समय की है, अभी की है कि ये बीत गया है, या फिर आने वाले समय की है। तो यदि प्रेजेंट टाइम की हो, इसी समय की हो, वर्तमान समय की हो, तो उसको हम मानेंगे प्रेजेंट टेंस। ठीक, उसके बाद इसके भी प्रेजेंट टेंस के भी कई पार्ट होते हैं। ठीक, उसको हम बाद में सीखेंगे। पहले पास्ट टेंस को भी पहचान लेते हैं और फ्यूचर टेंस को भी पहचान लेते हैं, तब बारी बारी से फिर प्रेजेंट टेंस को पढ़ेंगे, उसके बाद पास्ट टेंस को पढ़ेंगे, फिर लास्ट में फ्यूचर टेंस को पढ़ेंगे और उसके पूरे पार्ट को पढ़ेंगे। तो चलिए, अब प्रेजेंट टेंस के अलावा हम दूसरे टेंस यानी पास्ट टेंस की चर्चा करने जा रहे हैं। पास्ट टेंस को समझते हैं और पहचानते हैं। चलिए, यहाँ लिखा है पास्ट टेंस। क्या लिखा है? पास्ट टेंस, बोले तो भूतकाल। इसको कैसे पहचानेंगे कि ये वाक्य पास्ट टेंस का है? ठीक ना, ये वाक्य पास्ट टेंस का, इसको किस तरीके से पहचानना है? चलिए देखते हैं पास्ट टेंस क्या होता है, इसको कैसे पहचानेंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ लिखा है पहचान, जिस हिंदी वाक्य के अंत में था, थी, थे इत्यादि शब्द लगा हो तथा बीते हुए समय के कार्य या घटना की चर्चा हो, उसे पास्ट टेंस कहते हैं। जी हाँ, पास्ट टेंस को पहचानने के लिए सबसे पहले तो इधर से भी पहचान सकते हैं कि वाक्य में क्या लगा रहता है, था, थी, थे। और जरूरी नहीं है कि पास्ट के हर एक वाक्य में था, थी, थे लगा हो, ठीक ना, लेकिन ज्यादातर वाक्य में लगा ही रहता है। कुछ पास्ट इंडिफिनिट के वाक्य ऐसे होते हैं जिसके अंत में था, थी, थे नहीं लगा रहता है। लेकिन यहाँ लिखा है कि तथा बीते हुए समय के कार्य या घटना की चर्चा हो। था, थी लगा हो या न लगा हो, लेकिन जो कार्य होगा या जिस घटना की चर्चा होगी वह बीते हुए समय का कार्य या घटना होता है। ठीक ना, जिस कार्य की चर्चा होगी या जिस घटना की चर्चा होगी वो किस समय की रहता है, बीते हुए समय की। तो इससे भी हम पहचानेंगे कि यह क्या है, पास्ट टेंस का सेंटेंस है। पहला था, थी, थे, इसको भी देख करके पहचान जाएंगे। अगर ये नहीं लगा है तो भी हम मानेंगे कि यह पास्ट का ही सेंटेंस है, यदि उस वाक्य में बीते हुए समय की चर्चा हुई है। चलिए देखते हैं, जैसे यहाँ लिखा है मैं राजा था, मतलब कब था, वो समय बीत गया। जिस समय मैं राजा था वो समय बीत गया है, यानी ये बात कब की है, ये राजा होने का जो बात आपके सामने कही जा रही है वो समय अब नहीं है, वो बीत गया है। और वाक्य ले लेते हैं। चलिए यहाँ देखे हैं, वह पढ़ रहा था, यानी कब पढ़ रहा था, वो समय बीत गया है। हम क्रिकेट खेलते थे, यानी जिस समय खेलते थे वो समय अब नहीं है, वो समय बीत गया है। कल वर्षा हुई थी, आज नहीं कल, इससे पहले का जो समय था वो सब बीत गए हैं। वह स्कूल गया, इसमें देखिए था शब्द नहीं आया, यहाँ था आया है, यहाँ थे आया, यहाँ थी आई, लेकिन इसमें था, थे, यानी यहाँ जो पहचान बताए गए उसमें से कुछ भी नहीं आया, तो भी यह पास्ट का ही वाक्य है, क्योंकि वह स्कूल गया, यानी जिस समय गया वो टाइम तो बीत गया है। इसलिए यह वाक्य ये सभी वाक्य क्या हैं, पास्ट टेंस के हैं। किस टेंस के सेंटेंस है ये, पास्ट टेंस के, राइट, पहचानिए। इसके बाद हम लोग आगे सीखेंगे, पहचानेंगे फ्यूचर टेंस। इसके बाद हम क्या पहचानेंगे, फ्यूचर टेंस के
सेंटेंस को पहचानेंगे। चलिए आइए देखते हैं फ्यूचर टेंस क्या होता है, उसकी क्या पहचान होती है। क्या लिखा है? फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। अब फ्यूचर टेंस के वाक्य को कैसे पहचानेंगे, चलिए आगे इसका पहचान देखते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ लिखा है जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा, गी, गे इत्यादि शब्द लगा हो तथा आने वाले समय के कार्य या घटना की चर्चा हो उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। जी हाँ, फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं? एक ऐसा कार्य या एक ऐसी घटना जो आने वाले समय में हो, जो आने वाले समय में हो, उसको हम क्या कहेंगे? फ्यूचर टेंस, यानी आने वाला समय। जो कार्य आने वाले समय में होंगे वही फ्यूचर टेंस होते हैं, ठीक ना? वही क्या होते हैं? फ्यूचर टेंस होते हैं। या तो ऐसे भी पहचान सकते हैं। दूसरी बात, ये तो भाई सोचना पड़ेगा, देख करके भी डायरेक्ट देखो वाक्य के अंत में गा, गी, गे, यदि ये तीन में से कोई लगे रहेंगे तो भी समझ लीजिए कि ये फ्यूचर का ही वाक्य है। किसका वाक्य है? फ्यूचर का। ठीक, क्या लगा रहेगा? गा, गी, गे, तीन में से कोई एक जरूर लगा रहेगा। ये नहीं लगा रहेगा तो फ्यूचर का हो ही नहीं सकता। निश्चित रूप से तीन में से कोई न कोई एक लगा ही रहेगा। और ऐसे सेंटेंस में क्या होगा कि कुछ कार्य होगा, और वो कार्य कब होगा? आने वाले समय में, आने वाले समय की घटना को बताया जाएगा। चलिए देखते हैं, जैसे चलिए यहाँ देखते हैं, लिखा है हम पढ़ेंगे, यानी आने वाले समय में पढ़ेंगे। वह स्कूल जा रहा होगा, अभी नहीं, जा रहा होगा, आने वाले समय में। अध्यापक हमें पढ़ाएंगे, वह एक अच्छा लड़का होगा। कल वर्षा होगी, कब होगी? कल। इसलिए ये सभी सेंटेंस किस टेंस के हैं? फ्यूचर टेंस के हैं। ऐसे भी पहचान सकते हैं कि ये सब कार्य कब होगा? आने वाले समय में होगा। और दूसरे ढंग से पहचान सकते हैं कि सभी के अंत में क्या लगा होना चाहिए? गा, गी, गे, इनमें से कोई तो लगा ही है अंत में, ठीक ना? इससे भी हम पहचान सकते हैं कि ये टेंस फ्यूचर टेंस हैं। ये सेंटेंस किस टेंस के हैं? फ्यूचर टेंस के हैं। ठीक, अच्छे से पहचानेंगे तीनों टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। एक बार फिर से समझते हैं। प्रेजेंट टेंस के अंत में है, हूँ, हो लगा रहता है। क्या लगा रहता है, हूँ, हो, और वर्तमान समय के कार्य की या घटना की चर्चा होती है। पास्ट टेंस के अंत में क्या लगा रहता है? जनरली था, थी, थे, और इसमें बीते हुए समय के कार्य या घटना की चर्चा होती है। फ्यूचर टेंस में क्या लगा रहता है? गा, गी, गे, गा, गी, गे लगा रहता है, और यह आने वाले समय के कार्य या घटना की चर्चा होती है। तो इन्हें अच्छे से पहचान लीजिए। जो बच्चे लिखना चाहते हैं बीच में इसको स्टॉप करके लिख सकते हैं, ठीक ना? उसके बाद अब हम इन तीनों टेंस के कितने भाग होते हैं वो जानेंगे, ठीक ना? कितने पार्ट होते हैं इनके? सिंपल, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये सभी के होते हैं। प्रेजेंट में भी होते हैं, पास्ट में भी होते हैं, फ्यूचर में भी होते हैं, ठीक ना? तो ये बारी बारी से हम पढ़ेंगे, लेकिन आज के लेसन में बस इतना है। आज केवल पहचानिए, अगले लेसन में हम पढ़ाएंगे। प्रेजेंट टेंस से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले प्रेजेंट से स्टार्ट करेंगे और प्रेजेंट को पूरी तरह से समाप्त कर लेंगे। प्रेजेंट के सभी पार्ट को पढ़ लेंगे। उसके बाद फ्यूचर टेंस, उसके बाद पास्ट टेंस में ही चलेंगे, ठीक? और पास्ट के सभी पार्ट को पढ़ लेंगे, तब फ्यूचर में इस क्रम में आपको पढ़ाया जाएगा। और दूसरी बात की ये जो लेसन होंगे इसको हमें थोड़ा अच्छे से पढ़ना है, यानी विस्तार में पढ़ना है। यदि इसके
गहराई तक जाना है, अधिक जानकारी लेना है, तो भाई वक्त तो लगेगा। तो सो हर एक टेंस के कुछ न कुछ डबल पार्ट, 3 पार्ट भी हो सकते हैं, ठीक ना। तो पार्ट वाइज ये आपको पास लेसन पहुंचेंगे, ठीक ना। तो हर एक पार्ट को आपको देखना है, पूरे देखना है, वीडियो को अच्छे से समझना है, राइट। चलिए आज का लेसन समाप्त करते हैं।